हेलो गाइस। मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। मैं आपको कुछ दिनों से चैनल पर उपलब्ध नहीं था। इसमें मेरा कुछ पर्सनल समस्या आ गया था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को चैनल पर उपलब्ध नहीं था। फिर मैंने आपको बताया था कि मैं जो जीएस है उसमें 100 एमसीक्यू पर डे लेकर आऊँगा, लेकिन चूँकि जो यूट्यूब है उसका अपना कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है। चूँकि चैनल भी मेरा नया था, तो ऐसी स्थिति में जो मैं वीडियो बना रहा था वह करीब-करीब 36 मिनट का था, और 36 मिनट का वीडियो मैं न्यू चैनल पर नहीं डाल सकता अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑफ यूट्यूब। इसीलिए आने में थोड़ी मुझे देरी हुई, और आइंदे मैं जो वीडियो आपको डालूँगा जीएस में या हिस्ट्री में या उल्टी में, तो 15 मिनट तक, 15 से 20 मिनट तक का ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्योंकि जो सीटेट के बच्चे हैं और टेट के जो बच्चे हैं उन लोगों का पेपर अब आने वाला है। अगस्त में आप लोगों का रिजल्ट आया था सीटेट का, और नेक्स्ट जो है 21 जनवरी को 2024 को सीटेट का नेक्स्ट पेपर है। तो इसी के लिए मैंने अब जो बच्चे एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में, और यहाँ से बहुत सारे एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू जो पेडागोजी होते हैं वो सॉल्व होता है। तो मैंने सोचा है कि जो पेडागोजी है, मैंने आपको पहले बताया था, वो उसको कराने की कोशिश करूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड में उत्तीर्ण हो सके, सक्सेस हो सके। तो इसी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए मैंने इससे पहले आपको प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास था वो आपको बताया था, समझाया था। और आप मेरा पीछे का वीडियो आप देखेंगे तो मैंने प्याजे की संज्ञानात्मक विकास पर प्रकाश डाला था। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह प्याजे के जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि यह जो लेसन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी सीटेट का पेपर हो या कोई भी टीचिंग का पेपर हो, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के बिना वो पेपर अधूरा होता है। प्याजे का संज्ञानात्मक जो विकास है पेपर में रहता ही रहता है। सीटेट का पेपर हो या किसी भी स्टेट का पेपर हो या कोई भी अदर टेट का पेपर हो, उसमें प्याजे के जो संज्ञानात्मक विकास है वो ज़रूर होता है। तो इस लेसन को आप बहुत गंभीरता के साथ आप पढ़ें और देखें, क्योंकि इसमें जो मेन चीज़ है क्वेश्चंस बहुत बारीकी से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं इस चैप्टर को पूरा ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। फिर भी प्याजे का संज्ञानात्मक विकास हमने आपको बता दिया है, लेकिन थोड़ी-सी मैं पीछे जाता हूँ और उसको हाइलाइट में जो भी है मैं आपको बताकर फिर आगे बढ़ूँगा। जो प्याजे की संज्ञानात्मक विकास मैंने आपको बताया था, उसमें आपको बताया था कि प्याजे स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिक थे, और उनका जो जन्म था 1896 हुआ था, और उनकी जो मृत्यु हुई थी 1980 में हुई थी। और वे मूल रूप से प्राणी जूलॉजी के साइंटिस्ट थे, लेकिन उन्होंने बाद में धर्म और दर्शन का भी गहरा अध्ययन किया था। तो प्याजे ने जो कहा कि सीखना जो होता है या कोई मैकेनिकल प्रोसेस न होता है, बल्कि एक बौद्धिक प्रक्रिया होता है, जिसका क्रम सरल से कठिन की ओर होता है। जैसे-जैसे बच्चों का मस्तिष्क विकसित होता है, वैसे-वैसे अपेक्षाकृत बच्चे जटिल परतों का निर्माण करने लगता है और उसको विकसित करने लगता है। इसके लिए उन्होंने बताया कि संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत है, उसमें उन्होंने 2 पद का अधिक ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया है। एक है ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है अनुकूलन, ऑर्गेनाइजेशन और एडेप्शन। तो अनुकूलन को उन्होंने बताया कि बच्चों में अपने पर्यावरण के साथ जो समायोजन की प्रति जन्मजात होती है,
और इसको ही उन्होंने एडॉप्शन का नाम दिया। और इसमें भी उन्होंने आपको बताया था कि 2 स्टेज इसमें भी उन्होंने अनुकूलन में भी बताया था। पहला था आत्म-सात्करण एसिमिलेशन और दूसरा था समंजन एकोमोडेशन। तो आत्म-सात्करण के बारे में उन्होंने बताया था कि बालक समस्या समाधान के लिए पहले जो सीखा होता है नहीं? उसी का उपयोग करता है और यह एक जैव बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू बच्चे सीखी हुई जो चीज़ें हैं उसी को लेकर अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कोई अगर भोजन करता है तो भोजन क्या है, डायरेक्ट तो नहीं पचेगा। पहले क्या होगा, भोजन जो खाता है इंसान तो पहले पेट में जाता है, वहाँ पर क्या होता है, वो पाचन क्रिया के थ्रू मांसपेशी में ब्लड जो होता है वह जाता है। तो इसी तरह जो स्ट्रक्चर है जो स्ट्रक्चर्स है प्याजे का, उन्होंने वो बताया कि इसी तरह बच्चे भी जो पूर्व में जो सीख चुके होते हैं उसी का सहारा लेकर धीरे धीरे अनुभव के आधार पर वो आगे बढ़ते हैं। और जो उन्होंने जो समंजन के बारे में बताया था कि समंजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो पूर्व में सीखी योजना जो होती है या मानसिक जो प्रक्रिया होती है से काम न चलने पर समंजन किया जाता, मतलब एडजस्टमेंट किया जाता। अगर दोनों से काम नहीं चला तो फिर उसमें बच्चे एडजस्टमेंट करते हैं। तो बच्चे पहले आत्म सत्करण एसिमुलेशन करते हैं और फिर एकोमोडेशन की प्रक्रिया के भी संतुलन कायम करते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था। आज हम आगे इससे आगे जब चलते हैं तो इसमें ये स्टेज बहुत इम्पोर्टेंट है प्याजे का, स्टेज ऑफ कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट्स हैं प्याजे की। इसमें प्याजे कहते हैं कि एक अवस्था में जो विकसित संरचनात्मक संरचना आगे आने वाली अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाती है। बच्चा अनेक अवस्थाओं से गुजरता है और उसमें परिपक्वता आती है, तब संसार के बारे में बच्चा फिर ठोस ज्ञान हासिल करता है। तो उन्होंने कहा कि बच्चों के जो संज्ञानात्मक विकास हैं उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला जो है आप देख रहे हैं बोर्ड पर, पहला जो अवस्था होती है उसको संवेदीय पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज उन्होंने कहा। इसमें जो क्वेश्चन ज़्यादातर आपको रहते हैं इसमें ये पूछता रहता है कि कौन सा स्टेज कितने महीनों का है या कितने ईयर्स का है। जो मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू जो होते हैं, वह इस आधार पर आपको पूछेगा कि संवेदीय जो पेशी अवस्था है इसकी जो स्टेज है कितने से कितने बरस की होती है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलती कर देते हैं। ये चीज़ जो आपको मैंने बोर्ड पर लिखा है इस चीज़ को आपको लर्न कर लेना अच्छी तरह। जो भी सीटेट के बच्चे हैं जो जनवरी में एग्जाम देंगे इस चीज़ को आप पूरी तरह से लर्न कर लें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको इसमें से 100% आपको क्वेश्चन जो है 2 या 3 नंबर क्वेश्चन इसमें पेपर में आपको मिलेगा इसमें। तो ये छोटा सा एक लेसन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि आप पेपर में 2 से 3 नंबर इसमें आप पक्का कर सकते हो सीटेट में। तो आप ये देखो जो सेंसरी मोटर स्टेज है ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था जो होती है वह सेंसरी मोटर स्टेज होती है। तो ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें बच्चे केवल सहज क्रियाएं करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं। प्याजे ने सहज स्कीमा कहा था, क्योंकि बच्चे की उम्र ही कितना है 0 से 2 ईयर्स है। तो ऐसी स्थिति में बच्चा क्या करता है, जो ध्वनि है, जो रस है, जो गंध है, इसका बच्चे अनुभव करता है। और बच्चे इसमें आप देखते हैं कि कोई वस्तु को मुंह में लेने की कोशिश करता है, बच्चे उसको मुंह में चूसते हैं, है नहीं। तो इसीलिए प्याजे ने इस अवस्था को जन्म से लेकर 2 वर्ष के समय को निश्चित किया है। और ऐसी स्थिति में भी इस अवस्था को संवेदीय जो पेशी अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज है इसको उन्होंने करीब करीब 6 भागों में बांटा है। पहला भाग है इसमें सहज क्रिया की अवस्था जो 0 से 30 डेज की होती है। याद करना है आप, जो संवेदीय पेशी अवस्था है जो 0 से 2 साल की होती है, जिससे बच्चे मतलब मुंह में ज्यादातर लेके चूसते हैं, उसमें भी उन्होंने 6 भागों में बांटा है। पहला जो है सहज क्रिया की अवस्था। सहज क्रिया की जो अवस्था स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन एक्टिविटी जो है या 0 से 30 डेज का होता है।
इस अवस्था में बालक केवल सहज क्रिया करते हैं, जैसे किसी वस्तु को मुंह में लेके चूसते हैं, यह जो क्रिया होती है सबसे अधिक प्रबल होती है सहज क्रिया की अवस्था। दूसरा जो इसमें है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। जो प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था है, इसकी जो अवधि है 1 मंथ टू 4 मंथ है। इस अवधि के बच्चे क्या करते हैं, सहज क्रिया के अलावा कुछ अनुभूति करते हैं। हाँ, एक एक करने के बाद उसको फिर दूसरी तरह से उसको दोहराते हैं। इसमें बच्चे शरीर के प्रमुख अनुक्रियाओं के जैसे कि प्रमुख आता है, ये ये बार बार चूंकि बच्चे दोहराते हैं इसलिए इन्हें सर्कुलर भी कहा जाता है। इस अवस्था के बच्चे अपने अनुभवों को व्यक्ति बिना किसी डर के करते हैं। बच्चों में भय नहीं होता उस समय। जो बच्चे 1 से 4 महीने के होंगे उसमें क्यों भय होगा, है नहीं। तो बच्चे बिना डर के किसी भी क्रिया को करते हैं। और तीसरा जो है जो 1 to 4 मंथ है, उसके बाद गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। जो गौण वृत्तीय है अनुक्रियाओं की अवस्था जो होती है वह बच्चों की 4 माह से लेके 6 माह की होती है। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने लगते हैं। बच्चे उन्हें इधर उधर करने की कोशिश करते हैं तथा इस अवस्था में बच्चे कुछ सुख पहुंचाने वाली भी क्रिया करते हैं। तो जो प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था याद रखना, इसमें 1 से 4 महीने प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था है फर्स्ट में, और जो गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था हुआ 4 मंथ टू 6 मंथ है। और सहज संवेदी पेशी व्यवस्था की जो तीसरा है वह है गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 4 to 6 मंथ। और गौण जो स्कीमिटा के स्मरणों की अवस्था है वह 8 मंथ टू 12 मंथ है। गौण स्कीमिटा की स्मरणों की अवस्था है जो 8 to 12 मंथ है। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत बच्चे उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधनों में अंतर करने लगते हैं, अपने बड़ों की क्रियाओं का अनुकरण भी करने लगते हैं। जब बच्चे 8 से 12 महीने के होने लगते हैं तो बच्चे अपने से बड़ों को देखते हैं और कोशिश करते हैं कि जैसे बड़े कर रहे हैं हम उसे करने की कोशिश वो भी करते हैं। तो बच्चे स्कीमा सीखते हैं तो उसका सामान्यीकरण भी इस अवस्था में वो करने लगते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। यह जो अवस्था है 12 महीने से लेके 18 महीने की होती है। इसमें जो बच्चे हैं वस्तुओं के गुणों को भूल और प्रयास करके सीखना शुरू कर देते हैं। मतलब बच्चे खुद उस चीज़ को करना चाहेंगे, अगर नहीं होता है तो फिर उसमें एरर के थ्रू, गलती के थ्रू धीरे धीरे करके बच्चे उस अनुक्रिया को सीख जाते हैं। तो तृतीय वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था जो है वह 12 से 18 महीने की होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों द्वारा खोज की अवस्था, स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल को कंटिन्यूएशन। इस उपव्यवस्था की जो अवधि होती है वह 18 महीने से 24 महीने की होती है। कितनी होती है, 18 वर्ष से 24 महीने की होती है। और इस अवस्था के दौरान बच्चे अगर कोई वस्तु को देखा है तो उसकी अनुपस्थिति में भी उसके अस्तित्व को समझना शुरू कर देते हैं। इस बात को आप समझें कि जो बच्चे, चूंकि बच्चे जो कंक्रीट चीज होते हैं जो देखते हैं उसी को समझते हैं, लेकिन बच्चे की जो उम्र जब 2 साल तक होने लगता है तो बच्चे जो चीज़ को देखा हुआ है और उस चीज़ को वह नहीं देखे तो उस चीज़ को दिमाग में लाना शुरू कर देता है कि हमने इस चीज़ को देख रखा है, और उसके बारे में वह कल्पना करना शुरू करता है कि जी हमारी देखी हुई है। तो इसी के बारे में पियाजे कहना चाहते हैं। तो जो संवेदी पेशी अवस्था है वह 2 साल की जो अवस्था है इसके बारे में हमने आपको प्रकाश डाला है। इसमें जो जो स्टेज में आपको 0 से 30 डेज, 1 मंथ टू 4 मंथ, 4 मंथ टू 6 मंथ, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक एक क्वेश्चन को आप याद कर लेना कि किस किस स्टेज जो है कितने कितने दिनों की होती है, उसमें बच्चे कौन सी अनुक्रिया करते हैं। और इसके बाद हम आगे जो चलते हैं तो उन्होंने बताया कि जो दूसरा जो स्टेज इसमें आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री जो ऑपरेशनल स्टेज है यह बच्चों में 2 साल से लेके 7 साल के बच्चों में होता है। इसकी भी 2 स्टेज होती है, एक होता है प्री कंसेप्शनल स्टेज, दूसरा होता है इंट्यूटिव पीरियड मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवधि, और दूसरा है अंतर्देशीय अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है 2 से 7 साल की होती है, और इसके बारे में उन्होंने कहा पियाजे साहब ने कि बच्चे जो है अपने आसपास की जो वस्तु है, प्राणी है, वस्तु है, शब्दों में संबंध स्थापित करना शुरू कर देता है।
बच्चे प्रायः अनुकरण और खेल द्वारा सीखना शुरू करता है। बच्चे अपने विचार को सही मानते हैं इस अवस्था में। बच्चे समझते हैं कि सारी दुनिया जो है उन्हीं के इर्द-गिर्द है और इसे पियाजे ने आत्म-केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म का नाम दिया। इसमें पुरुष संज्ञानात्मक जो अवधि है, जो पहला है, जो पुरुष संज्ञानात्मक अवस्था है, जो 2 से 7 साल की जो अवस्था होती है, इसमें पहला जो था पुरुष संज्ञानात्मक अवधि, हमने उसके बारे में बताया। जो दूसरा है इसमें अंतर्देशीय अवस्था इंट्रोडक्टिव पीरियड, इसके बारे में पियाजे कहते हैं कि यह अवस्था 4 से 7 वर्ष तक चलती रहती है और इस दौरान बच्चे भाषा सीखते हैं। बच्चे चिंतन और तर्क करना शुरू कर देते हैं 4 से 7 वर्ष के बीच में और 6 वर्ष की आयु तक बच्चों में कंक्रीट कांसेप्ट के साथ-साथ एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट का भी निर्माण होने लगता है। बच्चे रटकर अधिक सीखते हैं। बच्चे याद बार-बार कोई चीज़ को दोहराते हैं और दोहरा-दोहरा कर बच्चे उसको रटकर समझना शुरू कर देते हैं। बच्चे इस अवस्था में धीरे-धीरे सिंबल्स को भी ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। बच्चे मानसिक रूप से अपरिपक्व होने के कारण वो समस्या समाधान के द्वारा समस्या के केवल एक ही पक्ष में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन इससे उनमें निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वह गलत भी साबित हो जाती है। तो जो दूसरा स्टेज था प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हमने 2 जो इसके भाग हैं पूर्व संक्रात्मक अवस्था और पूर्व संप्रदात्मक अवधि, इसके बारे में हमने जो आपको बताया है उस चीज़ को आप दिमाग में रखना, है नहीं? कि जो पूर्व संक्रात्मक अवधि है उसमें जो पूर्व संक्रात्मक अवधि है इसमें बच्चों की जो अवधि होती है 2 से 4 वर्ष की होती है और जो दूसरा है इंट्यूटिव पीरियड अंतर्देशीय अवस्था, इसमें इसके दौरान बच्चों की जो अवस्था होती है वो 4 से 7 वर्ष की होती है और इसमें जो बच्चे अनुक्रियाएँ करते हैं उस चीज़ को आप ध्यान में आपको लर्न करना है और फिर आपको याद करके रखे रहना है। और इसमें जो नेक्स्ट स्टेज जो आपको बता रहा हूँ मूर्त संक्रिया की अवस्था कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज है, जो पियाजे ने कहा कि इस अवस्था की जो आयु होते हैं बच्चों में वह 7 से 11 साल के बच्चे होते हैं। 7 से 11 साल के जो बच्चे होते हैं वह कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? इस अवस्था में बच्चे अधिक व्यवहारवादी हो जाते हैं और यथार्थवादी हो जाते हैं। बच्चों में तर्क एवं समस्या समाधान की क्षमता का विकास होने लगता है। इस दौरान जो बच्चे होते हैं वह मूर्त समस्याओं का समाधान तो ढूँढने लगते हैं, परंतु जो अमूर्त समस्या है उसके बारे में बच्चे नहीं सोच सकते। इस अवस्था के दौरान बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर क्रमबद्ध करना शुरू कर देते हैं और बच्चे फिर उन्हें वर्गीकृत करने लगते हैं। इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनके चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे में बच्चों में जो विकसित हो आती हैं वह क्या-क्या विकसित हो जाता है इस अवस्था में बच्चों में, जो कंज़र्वेशन है वह विकसित हो जाता है। बच्चों को संख्या का जो बोध है वह शुरू हो जाता है कि जो क्रमानुसार व्यवस्था है, सीरियसन है वो करना बच्चा शुरू कर देता है। जो क्लासिफ़िकेशन है, वर्गीकरण बच्चा उसको कर सकता है और रिलेशनशिप के जो है एक-दूसरे के बीच वह बच्चा इसको इस अवस्था में समझने लगता है। तो ये जो अवस्था था आपको मैंने बताया जो जो मूल संक्रिया की अवस्था है कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज, इसको आप अच्छी तरह से आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट जो इसमें है औपचारिक संक्रिया की अवस्था स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, इसकी जो अवधि होती है 12 से 15 साल की होती है। इस अवस्था में बच्चे करते क्या हैं? यह जो अवस्था होता है संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था होता है जो 12 वर्ष से प्रारंभ होती है और करीब-करीब वयस्क होने तक रहती है। बच्चों का जो मानसिक विकास होता है इस अवस्था में परिपक्व हो जाता है, बच्चे चिंतन करना शुरू कर देते हैं। बच्चों की उम्र जो-जो बढ़ती है, साथ-साथ उनके समस्या समाधान की क्षमता करने की शक्ति भी उन्हें बढ़ने लगती है। बच्चे पियाजे के अनुसार इस अवधि के जो बच्चे होते हैं, जो प्रतीकात्मक शब्द जो सिम्बल्स है उसको भी समझना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था का बच्चों का जो मुख्य लक्ष्य होता है तार्किक चिंतन क्षमता वर्धित करना, वो इस अवस्था में बच्चे शुरू कर देते हैं। बच्चे विभिन्न विचारों को किस प्रकार वर्गीकृत करना है, किस प्रकार संग्रहित करना है, बच्चे इस चीज़ को सीख लेते हैं। इस एज में बच्चे नई-नई जो परिकल्पना है उसको निर्मित करता है और उसको सत्यापित करने की कोशिश करता है। आप समझ रहे होंगे कि 12 से जो 15 साल के बच्चे होते हैं, वह करीब-करीब 10th क्लास तक के बच्चे होते हैं इस उम्र में, तो बच्चे हर तरह की मूर्त के अलावा जो अमूर्त चीज़ें हैं उसके बारे में बच्चों के दिमाग में सब कुछ आने लगते हैं और फिर उसमें वो
हर कुछ को समझने और तर्क करने की जो क्षमता होती है बच्चों में विकसित होती है। बच्चा जो होता है वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में प्रक्षेपित करने की क्षमता शुरू कर देता है। तो ये जो प्याजे का संज्ञानात्मक जो विकास है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें मेन जो प्याजे ने जो बात जिस स्टेज में बताई उसको लर्न करने की चीज़ है। और आपको मैं ये बता दूँ कि प्याजे ने जो मेन इसका मोटिव्स है, जो मेन इस प्याजे का ये है, प्याजे ने जो कहा कि सीखना क्या है, सीखना एक क्रमिक और आरोही प्रक्रिया है। मतलब बच्चों में धीरे-धीरे सीखने का विकास होता है और यह करीब-करीब आरोही क्रम में चलता है। प्याजे के अनुसार बालकों में क्या होता है, चिंतन एवं खोज करने की शक्ति और उनकी जो जैविक परिपक्वता है, अनुभव, इन दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। प्याजे ने इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों के अमूर्त चिंतन पर उनकी शिक्षा का प्रभाव भी बताया है। कहता है, प्याजे का कहना था यदि शिक्षा का स्तर निम्न है तो बच्चों का जो अमूर्त चिंतन है वह निम्न होगा, और शिक्षा का स्तर अगर बच्चे को सही तरीके से मिल रहा है तो बच्चे का चिंतन भी कुछ होगा। तो प्याजे के सिद्धांत के अनुसार जो औपचारिक संक्रिय अवस्था है, जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है, इस स्टेज के बाद बालक की संपूर्ण बौद्धिक जो शक्ति होती है उसका विकास हो जाता है और वह समस्या समाधान के लिए क्रमबद्ध और लौकिक ढंग से करने में बच्चा वो सक्षम हो जाता है। प्याजे ने इस क्रम में एक चीज़ और जो बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। प्याजे के अनुसार जो सीखने के लिए जो चीज़ होता है पर्यावरण और क्रिया की आवश्यकता होती है, जो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जो प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, आप इसको अच्छी तरह से आप पढ़ना, लर्न करना, और जो सीटेट के एग्ज़ाम्स है इसमें इसको आप करीब-करीब 2 से 3 नंबर आप इसमें पक्का कर सकते हो, जो एमसीक्यू जो रहते हैं इसमें। और इसके आधार पर जो पेडागोजी होती है, इसी बेस के आधार पर उसमें पेडागोजी पूछते हैं और बच्चे उसमें गलती इसलिए करते हैं कि उनको दिमाग में ये नहीं रहता है कि किस स्टेज की जो किस उम्र में कौन-सा स्टेज है, उन्हें याद नहीं रहता, इसलिए इसको आप लर्न कर लेना। तो आज मैं जो एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो हमें प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, इसको मैं यहीं पर रुकता हूँ। और अगर आपको लगता है कि यह जो मेरा टॉपिक है आपके सीटेट या अन्य जो टीचिंग एग्ज़ाम है, उसमें आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।